महिला आकर्षण ये एक ऐसा टॉपिक है जिसने सदियों से कवियों, दार्शनिकों और हम सब लोगों को उलझा कर रखा है। तो आज हम भावनाओं से थोड़ा हटकर इसके पीछे के साइंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो असल सवाल उठता क्या है कि आखिर वो क्या चीज़ है जो फीमेल अट्रैक्शन को ड्राइव करती है। हम सब ने ये देखा ही है राइट कि एक बहुत ही आकर्षक महिला एक ऐसे पुरुष के साथ है जो शायद कन्वेंशनल स्टैंडर्ड से अट्रैक्टिव ना हो। तो भाई चल क्या रहा है यहाँ। और अगर आप महिलाओं से पूछें कि वो एक पार्टनर में क्या देखती हैं, तो जवाब कुछ ऐसे आते हैं। मतलब पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस और वो उनके साथ कैसा बिहेव करता है, ये सब ज्यादा मैटर करता है। लेकिन क्या यही पूरी कहानी है? क्योंकि जब हम ऑनलाइन डेटिंग के डेटा पर नजर डालते हैं तो कहानी थोड़ी अलग नजर आती है। एक सर्वे में तो ये तक पता चला कि महिलाएं औसतन 100 में से सिर्फ 4 प्रोफाइल ही पसंद करती हैं और पुरुष 35, मतलब 9 गुना का फर्क। ये बिल्कुल साफ है कि पहली नजर में महिलाएं कहीं ज्यादा सिलेक्टिव होती हैं। तो यही है वो अट्रैक्शन पैराडॉक्स जिसे आज हम समझने वाले हैं। एक तरफ तो महिलाएं कहती हैं कि लुक्स उतने मैटर नहीं करते, दूसरी तरफ डेटा कुछ और ही कहानी बताता है। तो चलिए साइंस की मदद से इस गुत्थी को सुलझाते हैं। और देखिए, ये कोई आज की पहेली नहीं है। महान मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रॉइड ने भी ये माना था कि ये एक ऐसा सवाल है जिसने बड़े बड़े दिमागों को भी चकरा दिया है। तो इसका जवाब आज की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे इतिहास में छिपा है। मतलब हमें लाखों साल पीछे जाना होगा, हमारे पूर्वजों के दौर में, ये समझने के लिए कि वो कौन से एवोल्यूशनरी प्रेशर्स थे जिनका उन्होंने सामना किया। देखिए, अट्रैक्शन का ये सफर कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि लाखों साल पुराना है। जब हमारे पूर्वज बंदर थे तो जो सबसे ताकतवर नर होता था वही सबसे आकर्षक माना जाता था। सिंपल। लेकिन जैसे जैसे हम इवॉल्व हुए, एक अच्छा पार्टनर चुनने के पैमाने भी बहुत बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते चले गए। और इसी एवोल्यूशन में एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आई। जब इंसानों ने 2 पैरों पर चलना शुरू किया तो महिलाओं का पेल्विस, मतलब कूल्हे की हड्डी, संकरी हो गई। लेकिन हमारे दिमाग का साइज बढ़ता जा रहा था। इसका नतीजा, इंसानी बच्चे समय से पहले यानी प्रीमेच्योर पैदा होने लगे, जो जन्म के बाद पूरी तरह से हेल्पलेस होते थे। और इसने सब कुछ बदल दिया। तो इस नई दुनिया में एक महिला को सिर्फ एक बॉडीगार्ड नहीं चाहिए था, अब उसे एक ऐसा पार्टनर चाहिए था जो इंटेलिजेंट हो, रिसोर्सफुल हो, हिम्मत वाला हो, जो प्रोटेक्ट कर सके और सबसे जरूरी लॉयल हो। ये सारे गुण अब उसके और उसके बच्चे के सर्वाइवल के लिए नॉन नेगोशिएबल बन गए। तो ये तो हुई महिलाओं की बात। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, पुरुषों का दिमाग। उनका माइंड एक बिल्कुल अलग बायोलॉजिकल रियलिटी से शेप हो रहा था। यहाँ बायोलॉजी का एक फंडामेंटल फर्क है। एक महिला के पास उसकी पूरी जिंदगी में लिमिटेड हाई इन्वेस्टमेंट अंडे होते हैं, वहीं एक पुरुष के पास प्रैक्टिकली अनलिमिटेड लो इन्वेस्टमेंट स्पर्म होते हैं। और इसी एक फर्क ने पुरुषों की साइकोलॉजी को गढ़ा है। और इसी वजह से पुरुषों का दिमाग सबकॉन्शियसली उन विजुअल क्यूज यानी उन बाहरी संकेतों को ढूंढने के लिए इवॉल्व हुआ जो एक महिला की हेल्थ और फर्टिलिटी का पता देते थे, जैसे कि यूथफुल अपीयरेंस, साइंस ऑफ फिटनेस वगैरह। तो आप देख रहे हैं, इन अलग अलग एवोल्यूशनरी रास्तों ने अट्रैक्शन के 2 बिल्कुल अलग अलग ब्लूप्रिंट बना दिए। पुरुषों के लिए अट्रैक्शन क्विक है, विजुअल है, एक इमेज पर बेस्ड है। वहीं महिलाओं के लिए ये स्लो है, कॉन्टेक्सचुअल है, मतलब पूरे कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है, और एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। चलिए अब इस एवोल्यूशनरी थियरी को आज की दुनिया में अप्लाई करके देखते हैं। महिलाओं के लिए अट्रैक्शन एक स्टैटिक फोटो के बारे में नहीं है, यह है उस इंसान के आसपास की इंफॉर्मेशन के बारे में। कॉन्टेक्स्ट की पावर को ऐसे समझिए। सोचिए, एक आदमी अकेला खड़ा है, ठीक है। अब इमेजिन कीजिए कि उसके बगल में एक लग्जरी कार खड़ी है, या फिर उसने एक बढ़िया सा पावर सूट पहना हुआ है। क्या वो आदमी बदला? नहीं। लेकिन क्या उसकी परसीव्ड अट्रैक्टिवनेस बदली? बिल्कुल। जमीन आसमान का फर्क आ गया। और यही सबसे क्रूशल पॉइंट है। आदमी वही का वही है, बदला नहीं। बदला है तो उसका परसीव्ड वैल्यू, मतलब उसकी आंकी गई कीमत। कॉन्टेक्स्ट महिलाओं को वो डेटा देता है जिससे वो एक पुरुष की वैल्यू और उसकी कैपेबिलिटीज को जज कर सके। चलिए अब वापस चलते हैं हमारे शुरुआती सवाल पर, और वो स्कूल वाली पहेली को सुलझाते हैं कि स्कूल कॉलेज में अच्छे दिखने वाले लड़के अक्सर पॉपुलर क्यों होते हैं। सवाल वाजिब है, राइट? कि अगर महिलाओं के लिए कॉन्टेक्स्ट इतना ही इंपॉर्टेंट है तो स्कूल के उस लिमिटेड एनवायरनमेंट में लुक्स को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों मिलती है? इसका जवाब भी कॉन्टेक्स्ट में ही छिपा है। स्कूल के उस छोटे से माहौल में
अच्छे लुक्स अक्सर कॉन्फिडेंस का एक प्रॉक्सी बन जाते हैं, मतलब आत्मविश्वास का प्रतीक। और यही कॉन्फिडेंस तो वो चीज़ है जिसे महिलाएं ढूंढने के लिए एवोल्यूशनरली प्रोग्राम्ड हैं। तो असल में वो लुक्स पर नहीं, बल्कि उस कॉन्फिडेंस पर अट्रैक्ट हो रही हैं जो लुक्स से झलक रहा है। और ये बात एक और चीज़ को हाईलाइट करती है कि फीमेल अट्रैक्शन एक स्लो बर्न प्रोसेस है। ये कोई पहली नज़र का प्यार नहीं होता हमेशा। एक इंसान जो पहली बार में एवरेज लगता है, वो धीरे धीरे अपने हाई वैल्यू ट्रेट्स दिखाकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बन सकता है। तो इस पूरी एवोल्यूशनरी जर्नी का प्रैक्टिकल टेकअवे क्या है? असली अट्रैक्शन ट्रिगर है क्या? तो देखिए, यहां पर जो सबसे बड़ा टेकअवे है वो बहुत सिंपल है। अपना फोकस उन चीज़ों पर मत रखिए जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि लुक्स। अपना फोकस उन चीज़ों पर रखिए जो आपके कंट्रोल में है, जैसे आपका सेल्फ वर्थ, आपकी काबिलियत। तो कौन से हैं वो गुण? सबसे पहले कॉन्फिडेंस, क्योंकि ये आपकी कैपेबिलिटी को दिखाता है। फिर है कॉम्पिटेंस, यानी आपकी काबिलियत जो रिसोर्सफुलनेस का सिग्नल देती है। सोशल स्किल, जो दिखाता है कि आप नेटवर्क्स बना सकते हैं। और एम्बिशन, जो आपके फ्यूचर पोटेंशियल को दर्शाता है। ये सारी चीज़ें डायरेक्टली उन एवोल्यूशनरी नीड्स से जुड़ी हैं जिन्हें महिलाएं एक पार्टनर में ढूंढती हैं। और मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। अगर अट्रैक्शन का ये पूरा कोड हमारे डीएनए में लाखों सालों से लिखा हुआ है, तो आज की इस मॉडर्न दुनिया में हम अपनी चॉइसेस पर, अपनी पसंद पर असल में कितना कंट्रोल रखते हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर।